स्टूडेंट देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन टाइम टी x इक्वल्स टू AT प्लस BT स्क्वायर, फाइंड द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। देखिए हमारे पास किसी बॉडी के लिए टाइम इंटरवल t में आपकी डिस्टेंस कवर्ड दे रखी है और डिस्टेंस कवर्ड के लिए एक इक्वेशन है x इक्वल्स टू AT प्लस BT स्क्वायर। वी हैव टू फाइंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। हमें बॉडी का इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, तो इसका जो सॉल्यूशन है तो उसके लिए हम यहाँ पे देखते हैं इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है उसमें देखिए हमारे पास जो इक्वेशन है, सबसे पहले हम इसको नोट डाउन कर लेते हैं। डिस्टेंस कवर्ड ऑफ द बॉडी x इज इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर। अब यहाँ पे x तो डिस्टेंस कवर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, AT जो टर्म है इसमें t टाइम इंटरवल है यानी टाइम वेरिएबल है और a जो है कांस्टेंट है। सिमिलर वे में यहाँ पर BT स्क्वायर अगेन आपका यहाँ पर टाइम वेरिएबल है, t जो है टाइम इंटरवल है और यहाँ पर जो b है ये कांस्टेंट वैल्यू है। अब देखिए अब अगर हमें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है तो उसके लिए हमारे पास जो सबसे पहले फार्मूला होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का, वो होता है a इक्वल्स टू dv/dt, जिसको हम डेल्टा v बाई डेल्टा टी भी लिख सकते हैं। अब इसमें जो v आता है dv यानी डेल्टा v, इसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यानी हमें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालने के लिए सबसे पहले इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को निकालना होगा। तो हम x इक्वल्स टू AT प्लस BT स्क्वायर से सबसे पहले इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालते हैं। तो उसके लिए जो फार्मूला है वो है dx/dt, यानी कि d/dt ऑफ द x, यानी कि जो x की वैल्यू गिवन है हमारे पास AT प्लस BT स्क्वायर, हमें उसका डिफ्रेंशिएशन करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू t, यानी कि जो टाइम वेरिएबल्स यहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि जो पोजीशन है ऑब्जेक्ट की या डिस्टेंस कवर्ड है वो टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है। यहाँ पे देखिए AT प्लस BT स्क्वायर, तो इसका मतलब हमें जो इक्वेशन नंबर 1 है उसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू t। तो देखिए अगर हम लेफ्ट हैंड साइड जो है इक्वेशन नंबर 1 की उसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं t के रेस्पेक्ट में, तो वो डिफ्रेंशिएशन आता है आपका x का डिफ्रेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में d/dt ऑफ x, इस तरीके से d/dt ऑफ x। सिमिलर वे में अगर हम यहाँ पर राइट हैंड साइड का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो हम बोलते हैं d/dt ऑफ AT प्लस d/dt ऑफ BT स्क्वायर। दिस इज़ द मेथड ऑफ द डिफ्रेंशिएशन, यानी कि हमें अगर t के रेस्पेक्ट में हमें डिफ्रेंशिएशन करना है तो हमने x का डिफ्रेंशिएशन d/dt और यहाँ पर AT टर्म जो आ रहा है यानी कि d/dt ऑफ AT एंड BT स्क्वायर जो टर्म आ रहा है d/dt ऑफ BT स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर d/dt ऑफ x का मतलब हुआ dx/dt। अब यहाँ पे d/dt ऑफ AT हमें करना है, यानी AT का डिफ्रेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू t। तो देखिए जो यहाँ पर AT टर्म है इसमें t तो टाइम वेरिएबल है यानी कि ये चेंज होगा, बट a जो है कांस्टेंट है। तो जब कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ आ जाता है तो हम उसको क्या कर देते हैं, कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन आप यहाँ पर नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमने a को बाहर ले लिया और d/dt ऑफ t करेंगे तो यानी कि इसकी वैल्यू जो आती है वो 1 आ जाती है। कैसे आती है, तो t की अगर जब हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं विद रेस्पेक्ट टू t तो वो आ जाता है dt/dt, यानी कि जब कैंसिल आउट होगा तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी 1। जैसे कि अगर हम x का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू x, यानी कि x का डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x यानी कि d/dx ऑफ x, तो इसकी वैल्यू भी यहाँ पर क्या आती है, 1 आती है। सिमिलर वे में अगर d/dt ऑफ t करते हैं हम तो उसकी वैल्यू भी क्या आएगी, 1 आएगी। और हमने यहाँ पे जो a कांस्टेंट था उसको हमने पहले ही बाहर ले लिया था। सिमिलर वे में यहाँ पे देखिए अब d/dt ऑफ BT स्क्वायर हमें करना है, तो यहाँ पे आपका जो b है इसको हम बाहर ले लेते हैं और जो t स्क्वायर है इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा तो इसके लिए एक फार्मूला है। अगर हमारे पास ऐसा फार्मूला है d/dx ऑफ x की पावर n, यानी कि अगर कोई वेरिएबल आपका पावर की फॉर्म में गिवन है, जैसे कि यहाँ पर टाइम पीरियड जो है वेरिएबल है इसकी पावर 2 दे रखी है यानी x की पावर n की फॉर्म में, तो जब हम उसका x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो फार्मूला आता है हमारा nx की पावर n-1। तो सिमिलर वे में अगर हम t स्क्वायर का, क्योंकि b तो हमने कॉमन ले लिया, d/dt ऑफ t स्क्वायर अगर हम यहाँ करते हैं तो जो हमारे पास फार्मूले से वैल्यू आने वाली है वो है आपका 2t की पावर 2-1, यानी कि ये जो वैल्यू आ रही है किसकी, d/dt
ऑफ टी स्क्वायर, यानी टी स्क्वायर का जब हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं विद रेस्पेक्ट टू टी तो आपका आएगा 2t की पावर 2 - 1 यानी nx की पावर n - 1, यानी 2 - 1 का मतलब यहाँ पे हो गया t की पावर 1 यानी कि 2t। तो देखिए d/dt ऑफ टी स्क्वायर क्या आया 2t, तो हमने यहाँ पर d/dt ऑफ टी स्क्वायर की वैल्यू क्या रख देनी है, ये तो आपका a इंटू 1 आपका a आ जाएगा और यहाँ पर b है और साथ में d/dt ऑफ टी स्क्वायर अभी हमने देखा तो क्या है nx की पावर n - 1 फार्मूले से क्या आ गया 2t। तो देखिए dx/dt की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है आपकी a + 2bt। तो यानी आपने dx/dt का मतलब क्या था आपका, dx/dt होता है आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो वो आपने फाइंड आउट कर लिया। अब जो आपने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यहाँ पर निकाली इसको हमने इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का जो फार्मूला उसमें पुट करना है, क्योंकि हमें इस इक्वेशन से इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना था। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का जो फार्मूला होता है वो होता है dv/dt, यानी कि d/dt ऑफ v, यानी कि वेलोसिटी का आपने डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू t। अब यहाँ पे देखिए v की जो वैल्यू आ रही है वो हमने क्या निकाली a + 2bt, यानी कि d/dt ऑफ a + 2bt, यानी कि हमें a + 2bt जो टर्म है इसका हमें t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है अगर हमें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है। तो देखिए किस तरीके से हम सबसे पहले d/dt ऑफ a करेंगे जो कांस्टेंट था, जो हमने यहाँ पे देखिए कॉमन लिया था, t का डिफरेंशिएशन 1 हो गया था तो यहाँ पे कांस्टेंट आपका रिमेनिंग था। अब इसका डिफरेंशिएशन हम t के रेस्पेक्ट में, और सिमिलर वे में 2bt टर्म है जिसमें 2b तो कांस्टेंट और t आपका टाइम वेरिएबल है, तो यानी कि d/dt ऑफ 2bt। अब देखिए जब कोई कांस्टेंट टर्म आपका रिमेनिंग है और उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं लगा, जैसे कि टाइम वेरिएबल नहीं है यहाँ पर, और हमें t के रेस्पेक्ट में इस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन आता है वो आता है आपका 0। ठीक है, यानी कि आप किसी कांस्टेंट का, जैसे कि मैंने बोला d/dx ऑफ b करना है आपने, तो अगर यहाँ पर x होता तो उसका डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाता, बट क्योंकि ये b क्या है x के रेस्पेक्ट में क्या है कांस्टेंट बन जाएगा, तो यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन आएगा वो क्या आ जाएगा b का x के रेस्पेक्ट में 0। सिमिलर वे में हमें a का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में करना, तो यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन अमाउंट आएगी वो आएगी 0। सिमिलर वे में यहाँ पर देखेंगे, अब क्योंकि यहाँ पर देखिए 2b कांस्टेंट है और t आपका वेरिएबल है, तो यहाँ पर अब कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन है t के रेस्पेक्ट में वो 0 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से हम क्या है 2b को कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि आपका जो कांस्टेंट है वो टाइम वेरिएबल के साथ प्रोडक्ट में है। अब देखिए जो t बचता है तो यहाँ पर जो t का डिफरेंशिएशन होगा t के रेस्पेक्ट में वो ऑटोमेटिकली आपका 1 हो जाएगा, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे देखा था जब हमने किसी कांस्टेंट को बाहर लिया था वो प्रोडक्ट के साथ था किसी वेरिएबल के साथ, और उसी वेरिएबल का हमें डिफरेंशिएशन करना था। अब देखिए वेरिएबल यहाँ पर t था और हमें t के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन करना था, तो डिफरेंशिएशन आपका 1 यहाँ पर हो जाता था। ऐसे ही हमने 2b को यहाँ से बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया, और t का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो हो जाएगा आपका क्या 1, जिसको हम dt/dt भी बोल सकते हैं। तो यानी a इंस्टेंटेनियस की जो वैल्यू आ रही है फाइनली वो आपकी आ रही है 2b। तो यानी कि इस इक्वेशन से जो आपके पास ये गिवन इक्वेशन थी x = at + bt², इसमें जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आएगा बॉडी का इन टाइम इंटरवल t वो आएगा आपका 2b। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं।